तो हम यहाँ केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। राइट द इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस ऑफ इथिलीन विथ ओजोन, with hydrogen gas, with chlorine gas, with concentrated sulfuric acid and chlorine water। तो मुझे इथिलीन को ही इन सारे से रिएक्ट कराना है और उनका इक्वेशन लिखना है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ओजोन से। तो इथिलीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, सबको पता है, ये हमारा इथिलीन है। इस इथिलीन को ओजोन गैस से अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो इथिलीन प्लस ओजोन मुझे देगा इन इनर्ट सॉल्यूशन। ये सब वो नहीं बता रहे हैं लेकिन हमें खुद से लिखना है। तो इन इनर्ट सॉल्यूशन वो हमें क्या देंगे? हमें इथिलीन ओजोनाइड देंगे। इनका नाम है इथिलीन, ऐसे नाम भी लिखते चलना है। इथिलीन के साथ इथिलीन ओजोनाइड। वो कैसा दिखता है? ऐसा। तो हुआ क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर ऊपर 2 लेग और नीचे 2 लेग आ गए। ये देखिए, ऊपर 2 लेग और नीचे 2 लेग। इस लेग में हमें 3 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो एक एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इनका नाम है इथिलीन ओजोनाइड। ये एक अनस्टेबल सब्सटेंस है। इनके बाद इस ओजोनाइड को अगर मैं जिंक वाटर्स के साथ पास करूँ तो इनमें क्या होगा? क्लीवेज होगा इस टाइप से। यहाँ से इतना कटकर अलग होगा और यहाँ से इतना कटकर अलग होगा। तो ये जो पार्ट कटकर अलग है, इनमें देखिए एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कट रहा है और यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कट रहा है। तो यहाँ पे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड अगर हो जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन ऐसे थे जैसे थे वैसे ही लिख दिया ये पार्ट। और अगर इसे लिखूँ, ये भी सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाए तो मैं लिखूँगा O डबल बॉन्ड C, और ऐसे हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे। ये पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो ऑक्सीजन है ये इस जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnO। तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है एक, ये भी एक एल्डिहाइड है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं मेथानल, AL मेथानल। ओके, तो ये इनका रिएक्शन है, ये आउटपुट है। अब मैं दूसरा देखूं तो इनमें मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस के साथ मुझे इसे रिएक्ट कराना है। तो इथिलीन ऐसा दिखता है। इनमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करूं तो ऑब्वियस है ये हाइड्रोजन गैस के साथ तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम डस्ट। तो ऐसे करने से क्या होगा? इनमें हाइड्रोजिनेशन होगा। कौन सा क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर एक एक लेग बाहर आते हैं। बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही। ये दोनों एक एक लेग पे ये हाइड्रोजन के एक H और ये हाइड्रोजन के एक H यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो मुझे ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये इथेन। ये क्या था? इथिलीन। तो इथिलीन से मुझे इथेन मिल गया ऑन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस था जैसा इन्होंने कहा। थर्ड क्या है? विथ क्लोरीन गैस। अगर मैं क्लोरीन गैस से इनका रिएक्ट कराऊँ तो आपने जानते हैं ये क्लोरीनेशन कहते हैं या हेलोजिनेशन कहते हैं। इनमें क्या होगा? देखिए, ये हमारा नॉर्मल इथिलीन है, इनका रिएक्शन होगा क्लोरीन गैस से। लेकिन ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है क्या? ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। तो इस इनर्ट सॉल्वेंट में ये क्लोरीन और ये इथिलीन सब डिजॉल्व हो जाते हैं और मुझे आउटपुट क्या मिलता है?
फिर से वो एडिशन रिएक्शन, ये सारे एडिशन रिएक्शन है। ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो देखिए ये डबल बॉन्ड टूटकर ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, तो इनका एक एक लेग बाहर आ रहा है। इस एक एक लेग में ये क्लोरीन दोनों ऐड हो जाएंगे, ये Cl और Cl ये ऐड हो गए। ये किस टाइप का रिएक्शन है? इसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन है क्योंकि। और ये क्या है? ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करने वाला, सॉरी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे काम करने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो बात हमने समझ लिया। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? इनका नाम है 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो मुझे ऐसा मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं? मुझे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन कराना है, इथिलीन का। फिर से लिखता हूँ, इथिलीन कैसा दिखेगा? इनके साथ मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराना है। तो इनका रिएक्शन होने पर फिर से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखिए ये हाइड्रोजन 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 जैसे पहले थे वैसे, सिर्फ ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड। तो एक एक लेग बाहर आ रहा है, एक लेग के साथ हमारा हाइड्रोजन और एक लेग के साथ हमारा क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। ये भी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर इथिलीन है, इथिलीन कन्वर्ट हो जा रहे हैं इस कंपाउंड में, इनका नाम है 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। तो ये हमें मिलेगा। लास्ट क्या पूछ रहे हैं? और कि हमें क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा देखता हूँ। ये हमारा नॉर्मल इथिलीन है, इथिलीन को अब मैं क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। याद रखिए ये क्लोरीन और वाटर, क्लोरीन वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? दो चीज़ बनाते हैं, एक बनाते हैं HOCl और दूसरा बनाते हैं HCl। इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये वीक एसिड है, इट इज़ ए वीक एसिड। और ये क्या है? सबको पता है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक एसिड जो है वो इनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वीक एसिड कैसे रिएक्ट करेंगे? इनका दो पार्ट हो जा रहा है, ये है हमारा नेगेटिव पार्ट, ये है हमारा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब ये नेगेटिव पार्ट जाकर ये बॉन्ड पहले टूटेंगे। ठीक है, इनका आउटपुट ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ, ये CH सिंगल बॉन्ड CH और H और एक एक लेग खाली। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो थे वो टूट कर सिंगल बॉन्ड हुआ है, इसलिए एक एक लेग खाली हुआ है। यहाँ पर एक में नेगेटिव ये पार्ट और एक में पॉजिटिव ये पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ एज पर मार्कोव-निकोव रूल ही होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि दो कार्बन है, मुझे पता नहीं चलता, इनमें भी सेम हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एज पर मार्कोव-निकोव रूल होते, अगर किसी में कम हाइड्रोजन है तो मिनिमम हाइड्रोजन वाले में या जिनमें लीस्ट हाइड्रोजन है उनमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जाएंगे। तो एज पर मार्कोव-निकोव होना चाहिए, ये आपको समझने वाली बात है। तो इनका ये ऐसे बन रहा है। साथ में क्या बनता है? साथ में HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस प्लस दिस गिव्स दिस एंड HCl। ओके, इनका क्या नाम है? इनका नाम है इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, HYDRIN, हाइड्रीन, ये इनका कॉमन नाम है। ठीक है,
इथिलीन इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, और IUPAC नेम है 2 क्लोरो इथेनॉल। नॉल क्यों? क्योंकि एल्कोहल है। ये भी एक किया है यहाँ पर, अगर मैं देख रहा हूँ मार्कोव-निकोव रूल पर काम करने वाला। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर जान ली है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमसे कह रहे हैं हाउ इज इथिलीन ऑब्टेन्ड इन वन स्टेप फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब मुझे इथिलीन एज ए प्रोडक्ट चाहिए इन सबसे, सिंगल स्टेप में, एक बार में ही। ओके, तो देखता हूँ कि इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, इथेनॉल। इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C सिंगल बॉन्ड C, H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, एक ही तो बात है, सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हूँ। इस इथेनॉल को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है इथिलीन में। इथिलीन कैसा दिखेगा, ऐसा। तो आप खुद देखिए, यहाँ से अगर ये H और OH हटा दूँ और ये दोनों एक लेग को मैं कॉम्बाइन करके एक बॉन्ड बना दूँ, तो ये क्या, इथिलीन बन जा रहा है। और साइड में H2O निकल कर बाहर, ये H और OH मिलकर H2O निकल कर बाहर, ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। अगर इसे हीट किया जाए तो ये हमें HOH यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। देखिए, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर ऐड करना, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव करना। तो हमने ये वाटर को रिमूव किया, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये हमारा एक एल्कोहल है ना, ये इथेनॉल है। इथेनॉल से मैंने एसिडिक डिहाइड्रेशन किया, मतलब वाटर को हटाया है, डिहाइड्रेशन किया है इन एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, इथेनॉल से इथिलीन मिला और वाटर बाहर। तो ये हमारा एक रिएक्शन। नंबर 2, इथाइन से, इथाइन कैसा दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ से मुझे कन्वर्ट करना है फिर से डबल बॉन्ड वाले इस कंपाउंड में। आप देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़कर 2 लेग निकालूँ और उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, लगा दूँ, तो क्या मुझे इथिलीन मिल जाएगा? आंसर है हाँ, मिल जाएगा। तो मुझे इथाइन से इथिलीन मिल रहा है। क्या करना है, यहाँ पर मुझे ऐड करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर H2 ऐड करना है। कैटलिस्ट यूज करूँगा, नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट को ऐसे दिखाता हूँ PDC से। लिंडलर्स कैटलिस्ट है क्या एक्चुअली, ये है डीएक्टिवेटेड पैलाडियम सपोर्टेड ऑन चारकोल। डीएक्टिवेटेड पैलाडियम सपोर्टेड ऑन चारकोल। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है और इनमें 2 हाइड्रोजन ऐड करके मुझे इथिलीन दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस इथिलीन फ्रॉम इथाइन। फिर C देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से मुझे बनाना है इथिलीन। फिर से इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इथाइल ब्रोमाइड दिखने में तो ऐसा होगा, और अगर इनका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 2 कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन, ये एक ब्रोमीन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। क्या करना है, अगर ये दोनों हटाकर ये दोनों लेग को मैं एक बॉन्ड बना दूँ यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसे,
ऐसे हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, HBr हटाना है। HBr हटाने के लिए क्या मेथड है, मेथड है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मुझे इसे हीट करना है। तो यहाँ से HBr निकल कर बाहर, HBr, ये पूरे प्रोडक्ट निकल कर बाहर। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गए, ये है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड, इसलिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है। और इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि कुछ हट रहा है, कुछ तो जुड़ नहीं रहा, सिर्फ हट रहा है, HBr हट कर निकल जा रहा है, इसलिए एलिमिनेशन। बीटा इसलिए क्योंकि बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, बिकॉज रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो हमने ये भी देख लिया यहाँ से। ये एथिलीन ब्रोमाइड को हम कुछ देर बाद देखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे कह रहा है व्हाट इज ओजोनोलिसिस एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन इथिलीन इज रिएक्टेड विद ओजोन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक ऑक्साइड। तो पहले व्हाट इज ओजोनोलिसिस ये देख लेते हैं। तो ये है ओजोनोलिसिस। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन वेयर ओजोन क्लीव्स CC डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जिसमें C डबल बॉन्ड रहते हैं, ऐसे C डबल बॉन्ड और ऐसे दो लेग रहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं या कीटोन्स भी हो सकते हैं। द प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व फॉर्मिंग एन अनस्टेबल ओजोनाइड इंटरमीडिएट followed by a reductive zinc and hydrogen zinc and water workout to produce specific product। तो ये हमने पहले वाले में भी देखा था, इसके पहले क्वेश्चन में, कि व्हाट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड व्हेन इथिलीन इज ट्रीटेड विद जिंक ओजोन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक वाटर। तो इथिलीन पहले ड्रॉ करता हूँ, ये इथिलीन है, इनमें हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस इथिलीन को पहले मैं ओजोन्स के साथ ट्रीट करता हूँ, रिएक्टेड विद ओजोन। यहाँ पर क्या रहेगा, इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में ये पूरा ट्रीटमेंट होगा। तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ भी लिखा है ना, एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल ओजोनाइड मिलता है। तो ये इथिलीन है, तो मुझे इथिलीन ओजोनाइड मिलेगा। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, मैंने क्या किया, ये पूरे पार्ट को बनाया है। ये डबल बॉन्ड क्लीव हो रहा है, मतलब ये टूट जा रहा है। टूट कर इनका एक लेग ऊपर की तरफ और एक लेग नीचे की तरफ ऐसे आ गया, डबल बॉन्ड टूट कर। और 3 ऑक्सीजन है, मुझे एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ और इन दोनों के बीच में बॉन्ड। तो ये जो बन रहा है इसे हम कहते हैं इथिलीन ओजोनाइड। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। यहाँ से फिर अगर मैं इनका रिडक्शन करूँ यूजिंग जिंक एंड वाटर, तो इनमें क्लीवेज आएगा ऐसे। यहाँ से इतने पार्ट ऐसे टूट जाएंगे और यहाँ से इतने पार्ट यहाँ से टूट जाएंगे और यहाँ से ऐसे इतने पार्ट यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है, ये टूट कर इनको क्या बनेगा, इनको अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट करूँगा, जिंक एंड हाइड्रोजन वाटर, तो इनका ये पार्ट टूट कर क्या बन रहा है, ऐसा C डबल बॉन्ड OH। अभी पहले वाले रिएक्शन जैसे देखे थे ऐसा, प्लस ये वाला पार्ट टूट कर क्या बन रहा है, O डबल बॉन्ड CH। ये दोनों ही सेम है, आप 2 भी लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। प्लस ये जो O है ये ZN के साथ रिएक्ट करके ZNO बन रहा है। तो ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है इस केस में। फॉर्मल्डिहाइड का साइंटिफिक नेम क्या है, मिथेनल। ये दोनों ही मिथेनल है और जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये हमें आउटपुट में मिलता है एज ए प्रोडक्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन डिटरमाइंड बाय ओजोनोलिसिस, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन डिटरमाइंड बाय द ओजोनोलिसिस, गिव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। अब कह रहे हैं कि ओजोनोलिसिस करके जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को देखकर
मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ कि ये एल्किन क्या था। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमें एक एल्किन मिला है जिनमें डबल बॉन्ड है और सी है, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R3 R4, कुछ कुछ यहाँ पर है। अब इनके साथ मैं जब ओजोनोलिसिस करूँगा और जिंक और वाटर के साथ पास करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पर होगा R3 R4 और यहाँ पर होगा R1 R2, इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कि मैं आउटपुट देखकर, मैं कंपाउंड को देखकर कैसे समझ सकता हूँ कि इनपुट क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों को मैं हटा दूँ और ये डबल बॉन्ड को मैं जोड़ दूँ तो मुझे ये दिखेगा। तो कुछ एग्जाम्पल से यही बात को समझाने के लिए कहा गया है। तो हम दो रिएक्शन कह रहे हैं, दो रिएक्शन दिखाते हैं कैसे क्या हो सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले ये कंपाउंड हो, जहाँ पर यह इस लेग में, जहाँ पर इस लेग में CH3 जुड़ा है, यहाँ भी CH3 जुड़ा है और इस लेग में हमें CH3 जुड़ा है और यहाँ H जुड़ा है। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो इनका मैं अगर O3 करूँगा तो क्या बनेंगे, C, यहाँ CH3, ये H, यहाँ CH3, ये CH3, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़कर और यहाँ एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़कर, ये हमें क्या मिला, ये ओजोनाइट मिला है इस कंपाउंड का। ये क्या है, 1 2 3 4, तो इसे कह सकता हूँ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे ओजोनाइट बनाया तो इनका ही ये ओजोनाइट है। ओके, अब इस ओजोनाइट को क्या करना है, जिंक वाटर से रिएक्ट करना है, जिंक और वाटर से। तो क्या होगा, इनमें क्लीवेज होगा, एक क्लीवेज इस टाइप से और एक क्लीवेज इस टाइप से, ठीक है ना। ये वाला क्लीवेज जो होगा इस साइड वाला, इससे मुझे क्या मिल रहा है, CH3 दो लेग में लगा है कार्बन के साथ डबल O, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH3 दो लेग में लगा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो ये हमें एक कंपाउंड मिला। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कीटोन है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है, कार्बन के साथ दो लेग में एक CH3 एक H और डबल बॉन्ड O, तो ये O डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3 है, नीचे में H है। ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। साथ में ये जो O बचा है इसके साथ ये जिंक कॉम्बाइन होकर ZnO। तो मैं प्रोडक्ट देखकर क्या बता सकता हूँ कि हमारा कौन सा एल्कीन था, तो आंसर है यस। ये डबल O डबल बॉन्ड O इतना पार्ट अगर मैं हटा दूँ, यहाँ से इतना पार्ट हटाकर अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो मुझे अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है एसीटोन, इनका जनरल नाम है। नहीं तो 1 2 3 3 है ना, तो इसे कहते हैं प्रोपेनॉन। नॉन स्टैंड्स फॉर कीटोन, ठीक है। तो ये कीटोन है, ठीक है। हमारी सारी बातें यहाँ लिख दी। ये क्या है, इनका नाम है एसिटल्डिहाइड, ये इनका जनरल नाम है। IUPAC नेम देखूँ तो 2 कार्बन है, इसलिए इनका नाम है मिथेनॉल। नल क्यों, नल स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, तो ये एक टाइप ऑफ एल्डिहाइड है, ठीक है। मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी। तो ये एक रिएक्शन से हमने देखा। दूसरा रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर हमें सी डबल बॉन्ड C हो, साथ में यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चारों CH3 भी हो सकते थे। अगर 4 CH3 होते तो मुझे सिर्फ कीटोन मिलता। अगर यहाँ पर ये इस साइड में, अब देखिए अभी ये वाले में बनाऊंगा तो इस साइड मुझे क्या मिलेगा, इस साइड मुझे डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो एक एल्डिहाइड मिलेगा और इस साइड मुझे एक एल्डिहाइड। यहाँ से देखकर ही बता सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे इथेनॉल मिलेगा मतलब एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर मुझे मिलेगा मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। देखता हूँ O3, फिर से C,
यहाँ 2 H है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। ये डबल बॉन्ड टूट कर 2 लेग ऊपर और 2 लेग नीचे, ऐसे 3 ऑक्सीजन जोड़ना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया हमारा ओजोनाइड। अनस्टेबल है। ये क्या था, इनका नॉमेनक्लेचर करूँ तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये 1 2 एंड 3। तो ये है हमारा प्रोपीन। ओके, प्रोपीन है। प्रोपीन का मैंने ये बनाया है, तो इनका नाम होगा प्रोपीन ओजोनाइड। इनको क्या करना है, ये अनस्टेबल है, इनको मैं जिंक और वाटर से अगर रिडक्शन करूँगा तो ये वाले पार्ट यहाँ से क्लीवेज हो जाएंगे और ये वाले पार्ट यहाँ से क्लीवेज हो जाएंगे। अब ये पार्ट क्लीवेज होकर क्या बन रहा है, सी के साथ डबल बॉन्ड O, ऊपर CH3 नीचे H। सी के साथ डबल बॉन्ड O, ऊपर CH3 नीचे H, प्लस यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, ऊपर भी H नीचे भी H, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ ये जिंक ऑक्साइड। मुझे यहाँ क्या मिला, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। ये सेम बातें यहाँ पर है, ये लिख देता हूँ। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, जो जिससे साइंटिफिक IUPAC नेम है इथेनॉल, और ये एक एल्डिहाइड है। और इस साइड में ये हमें क्या मिल रहा है, इनका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इनका नाम है, कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नाम है मीथेनॉल। ओके, और ये भी एक एल्डिहाइड है। तो आप देखिए, मुझे कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन भी मिल सकता था अगर मैं ये वाले यूज करता। अब देखिए ऐसे, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होकर ये वाले एक O, ये वाले एक O, मुझे आउटपुट क्या मिलता है, एक डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और एक सेम प्रोडक्ट ऐसा CH3 और यहाँ पर CH3। तो दोनों ही कीटोन्स होते है ना। तो ऐसे मुझे पता चल सकता है कि प्रोडक्ट देखकर कि हमारा रिएक्टेंट क्या था। ये है एल्कीन, ए टाइप ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन से मुझे कीटोन प्लस कीटोन भी मिल सकता है, एल्कीन से मुझे कीटोन प्लस एल्डिहाइड भी मिल सकता है, और एल्कीन से मुझे एल्डिहाइड भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें समझने वाली थी। यहाँ अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन टेट्रा ब्रोमोइथेन इज हीटेड विद जिंक डस्ट इन इथेनॉइक सॉल्यूशन। तो क्या करना है, टेट्रा ब्रोमोइथेन, इथेन है ये 10 का पार्ट A का 1, इथेन है मतलब C सिंगल बॉन्ड C ये है, टेट्रा ब्रोमो मतलब 4 ब्रोमीन एटम लगा है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, ये है ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ये हो गया हमारा टेट्रा ब्रोमो इथेन। इनको मैं जिंक डस्ट के साथ हीट कर रहे हैं इन इथेनॉइक सॉल्यूशन, मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, इनका आउटपुट क्या है, ये मेथड जो है ये डी हैलोजिनेशन मेथड है, डी हैलोजिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, हेलोजेंस हट जाते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। तो हमें क्या होगा, ये हेलोजन ऊपर का नीचे का ये, और ये हेलोजन ऊपर के, ये दोनों हट जाएंगे। ये अगर हट जाए तो क्या बच रहा है, ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड भी कार्बन के बीच में बन जाएंगे। तो ये हमारा CC ऐसे एक बॉन्ड और एक ऐसे एक बॉन्ड, ये हमारा कंपाउंड यहाँ बना। और ये HBr निकल रहा है, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर कर मैं लिख सकता हूँ 2ZnBr2। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, बैलेंस्ड है हमारा इक्वेशन। यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो 2 जिंक के साथ इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसे कहते हैं
एसिटिलीन या इथाइन। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। इनका क्या नाम है ये तो लिखा ही है, टेट्रा ब्रोमो इथेन। एग्जाम में आप सारे का नाम जरूर लिखेंगे प्रोडक्ट के नीचे। ओके, नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, नंबर 2, यहाँ कह रहे हैं एसिटिलीन इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ट्यूब एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का ही काम है, हमें पता है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये है रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होने से मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पर बेंजीन मिलेंगे। तो C6H6 ये है बेंजीन। यहाँ पर था इथाइन, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथाइन मिलाकर मैंने बेंजीन बनाया है। नंबर 3 देखते हैं, एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू ब्रोमीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन मतलब ये, इसे मैंने पास किया है ब्रोमीन से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है। तो ये आपको पता हो रहा होगा ना कि ये एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता है। दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जहाँ पर क्या होगा, हमारा रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कलरलेस हो जाएंगे। कब, अगर यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा तो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। तो मुझे ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसा एक हाइड्रोजन तो पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 लेग जो बाहर आए हैं, ये 2 लेग में एक में ये ब्रोमीन और एक में ये ब्रोमीन ऐड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए डबल बॉन्ड में, जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ उनके कारण 2 लेग बाहर आए हैं, दोनों में एक एक ब्रोमीन ऐड हो गए। तो ये हमें एक प्रोडक्ट मिला, इनका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ ब्रोमीन रहा, मतलब कि ब्रोमीन ज़्यादा क्वांटिटी में हमने यूज किया है, तो ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, इनके बाद ये सेकेंड टाइम फिर से हेलोजिनेशन इनमें होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सेकेंड टाइम जब हेलोजिनेशन होगा तो वो तभी करना है जब एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लिखा हो। तो ये फिर से ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है तो रिएक्शन यहाँ पर सिर्फ 1 स्टेप में नहीं रुकेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे और ये डबल बॉन्ड फिर से हटकर एक एक ब्रोमीन लग जाएंगे यहाँ पर। तो मैं फिर से लिखता हूँ, ये डबल बॉन्ड हटकर सिंगल बॉन्ड, जो पहले से था वो लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ हाइड्रोजन, ये पहले से था। डबल बॉन्ड जब टूटकर सिंगल बॉन्ड बना है तो एक लेग यहाँ एक लेग यहाँ खाली हुआ है, उनमें ये 2 Br ऐड हो जाएंगे, ये दो, ये एक Br ये एक Br ऐड हो गए। तो ये हमें क्या मिला, अब ये इनको नाम है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये इनका नाम है। क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनका कलर तो चेंज होना ही है। और ये सारे रिएक्शन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि क्या ऐड हो रहा है, हमारा हेलोजन ऐड हो रहा है इनमें, पहले एक बार ऐड हुआ तो 2 Br ऐड आए, फिर दूसरे बार ऐड हुए तो 4 Br हो गए। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके, तो हमने 3 देख लिया। यहाँ कह रहे हैं डिस्क्राइब ब्रीफली पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन। तो हमें एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन करना है लेकिन अलग अलग रिएक्शन के कंडीशन में।
तो एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन में दो बातें होती है, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है एसिटिलीन का और एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो हम दोनों पॉलीमराइजेशन को यहाँ पर देख लेंगे। तो जब लीनियर पॉलीमराइजेशन देखते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, तो इनमें क्या मिल रहा है? इनमें हमें मिल रहा है सबसे पहले ये कि C ट्रिपल बॉन्ड CH इनके दो मॉलिक्यूल्स पहले पॉलीमराइज होंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, और इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। सो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ये है क्यूप्रस क्लोराइड। तो इन दोनों के प्रेजेंस में हमारे ये दो मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होंगे और ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब देखिए इसे कहते हैं, ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ, ये पार्ट जो है इसे कहते हैं विनाइल। ओके, विनाइल, VINYL, विनाइल एसीटेट, इसलिए इनका पूरा नाम है विनाइल एसीटेट। इनको कहते हैं विनाइल, इसलिए है विनाइल एसीटेट, एसिटिलीन सॉरी। ये हमें एक विनाइल एसिटिलीन मिल गया। IUPAC नेम देखो तो इनका IUPAC नेम है 1-ब्यूटीन-3-आइन, 1-ब्यूटीन-3-आइन। यहाँ से मैं लेबलिंग करता हूँ, ये 1 2 3 4, तो 1-ब्यूटीन-3-आइन। ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, दूसरे टाइम फिर से इनसे रिएक्ट कर कर और बनेगा। तो अब मैं इन्हीं के साथ एक तीसरा एथिलीन का मॉलिक्यूल भी रिएक्ट करूँगा, एसिटिलीन। यहाँ पर दो एसिटिलीन मिलकर ये बना है, इनके साथ फिर एक एसिटिलीन मिलाता हूँ, तो ये कैसे बनेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनके साथ मैं और एक यहाँ पर ही दिखाता हूँ, और एक HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इनको मैं ऐड करूँगा। फिर से सेम रहेंगे, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड, इनके प्रेजेंस में ये फिर से पॉलीमराइज होंगे, जुड़ेंगे। इस बार इस साइड जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर इस साइड जुड़े थे ना ये वाले पूरे इतने पार्ट, अब इस साइड जुड़ेंगे, तो इनका फाइनल होंगे इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखिए यहाँ से ये पार्ट जो है ये है एक विनाइल, और यहाँ से ये पार्ट जो है ये एक विनाइल, तो दिस इज ऑल्सो विनाइल, दिस इज ऑल्सो विनाइल। तो इनमें दो विनाइल है, तो इनका नाम हो गया है डाईविनाइल एसिटिलीन, सॉरी डाईविनाइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम अगर देखूं तो इनका IUPAC नेम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इनका नाम है 1,5 हेक्साडाईइन। डाईइन क्यों? क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, 1,5 हेक्साडाईइन 3-आइन, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3-आइन, ये इनका IUPAC नेम है। तो ये हो गए हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन, पहले दो को मिलाकर ये बनाए हैं विनाइल एसिटाइल, और फिर और एक एसिटिलीन को मिलाकर मैंने डाईविनाइल एसिटिलीन बनाया है। ये डाईविनाइल एसिटिलीन फिर से HCl से रिएक्ट करेंगे, तो ये डाईविनाइल एसिटिलीन मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डाईविनाइल नहीं, ये सिंगल विनाइल एसिटिलीन,
ये HCl से रिएक्ट करेंगे, CH। ये अगर HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर एक H लग जा रहा है, यहाँ पर एक Cl लग जा रहा है। देखिए मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करके, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। ये यहाँ ये डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड बन रहे हैं, दो लेग बाहर आ रहे हैं। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेंगे जिनमें कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ से और यहाँ से। तो मैंने विनाइल एसिटिलीन को ऐड किया है HCl से, मुझे ये मिल रहा है। इनका नाम है, अगर नॉमेनक्लेचर करूँ तो यहाँ से 1 2 3 4, इनका नाम है 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है ना, 2 क्लोरो ब्यूट डाई इन। और इनका जनरल नाम होता है क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है कि इस क्लोरोप्रीन का ही पॉलीमराइजेशन होता है। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोप्रीन ले लूँ तो वो पॉलीमराइज हो जाएंगे और मुझे सिंथेटिक रबर मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। n मॉलिक्यूल्स ऑफ मैं अगर क्लोरोप्रीन लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इनके संग क्लोरीन है, और ये डबल बॉन्ड CH2, इनका अगर n मॉलिक्यूल्स लूँगा तो ये पॉलीमराइजेशन होंगे और मुझे क्या मिल रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, CH CCl CH2, ये सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से ये पॉलीमराइज हो रहा है इस टाइप से, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते चलेंगे एक के बाद एक चेन लगाकर, लीनियर पॉलीमराइजेशन। इनका क्या नाम होगा, ये अगर हमारा क्लोरोप्रीन है तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, तो इनका नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। जैसे इथिलीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, सिमिलर ये भी लीनियर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन बन रहा है। इनका कॉमन नेम होता है नियोप्रीन और इसे ही हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो पॉलीक्लोरोप्रीन को ही नियोप्रीन कहते हैं और नियोप्रीन ही सिंथेटिक रबर है। तो ये हमारा हो गया पूरा लीनियर पॉलीमराइजेशन। एग्जाम में अगर आए तो आप एसिटिलीन से विनाइल एसिटिलीन और विनाइल एसिटिलीन से क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर, ये 3 इक्वेशन दिखाकर 2 लाइन लिटरेचर लिख सकते हैं कि ये ऐसे बना रहे हैं सिंथेटिक रबर, दैट्स ऑल। लेकिन रिएक्शन ज़रूर दिखाना है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है इनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। तो यहाँ पर तो हमें पता ही है कि 3 मॉलिक्यूल्स होंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH के, और वो हमें रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करना है और वो 873 केल्विन में पॉलीमराइज होकर बेंजीन बन जाएंगे, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बेंजीन। तो ये तो इजी है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 11 पे, हाउ विल यू गेट वेस्ट्रॉन एंड लुईसाइड फ्रॉम एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से मैं वेस्ट्रॉन और लुईसाइड कैसे बना सकता हूँ। तो इनके लिए आपको पता होना चाहिए वेस्ट्रॉन और लुईसाइड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C H और H है। मुझे जब वेस्ट्रॉन बनाना है तो मैं क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और या मैं ये भी दे सकता हूँ SbCl5। ओके, ऐसा अगर मैं करूँ तो ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट कर डबल सिंगल बॉन्ड होंगे और 4 लेग आएगा और चारों ही लेग में क्या हो जाएंगे, क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। तो ये क्लोरीनेशन ही हो रहा है। देखिए सिंगल बॉन्ड, ये एक H, ये एक H,
ये डबल 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 4 लेग ऐसे खुल कर आएंगे, इनके साथ 2 लेग, इनके साथ 2 लेग, यही तो जुड़ के एक बॉन्ड और ये जुड़ के एक बॉन्ड बना था, टूट गए हैं। अब ये 4 क्लोरीन इनमें ऐड होते हैं, यहाँ पर Cl 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 और Cl। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। इसे ही हम कहते हैं वेस्ट्रॉन। तो ये हमें वेस्ट्रॉन बनने का मेथड हो गया। ओके, यहाँ पर FeCl3 क्लोरीन, ये FeCl3 यूज हो रहा है कैटलिस्ट की तरह, इसे कहते हैं फेरिक क्लोराइड। और SbCl5 ये भी कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं इनके जगह, इन्हें कहते हैं एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि मुझे लुईसाइड बनाना है। लुईसाइड कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड CH, इनके साथ मुझे रिएक्ट कराना है AsCl3। ये इसे 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, एक है Cl और दूसरा है AsCl2। ओके, ये इनका क्या नाम है? इनका नाम है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। इनका नाम है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। तो इस आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 और CuCl, इनके प्रेजेंस में अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये फिर से ट्रिपल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड बनेंगे और इनका एक एक लेग खुलकर बाहर आएगा। पहले से ही तो ऑलरेडी हाइड्रोजन थे अटैच्ड, एक और एक लेग खुलकर बाहर आया है। इस लेग में एक में जाकर क्लोरीन अटैच होंगे और एक में जाकर ये अटैच होंगे AsCl2। ठीक है, इसे ही कहते हैं लुईसाइड। ये इनका साइंटिफिक नेम क्या, IUPAC नेम क्या होगा वो पहले देखते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 2, तो इनका नाम है 2-क्लोरो-विनाइल डाई क्लोरो आर्साइन। ठीक है, डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन आर्सेनिक में लगा है तो डाई क्लोरो आर्साइन, और इनका कमर्शियल नेम है लुईसाइड। ओके, ये HgCl को क्या लिखते हैं? HgCl2, ये हमारा मरकरी 2 क्लोराइड सेकंड है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, और CuCl ये है कॉपर 1 क्लोराइड, इसे रोमन लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर कह रहे हैं गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्केन्स आर हायर देन दैट ऑफ द ब्रांच चेन एल्केन। तो ये हमने इसके पहले देखा है, तो वहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। ये हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 1C के 3rd पार्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है, B का 1 सेम है यहाँ पर। ओके, 2 जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले जो एल्केन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशन है। मतलब ऑड वाले कार्बन वाले एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, इवन वाले के ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों, ये हमसे पूछ रहे हैं, देखते हैं। एक्चुअली क्या है, जब मैं कार्बन बनाता हूँ एल्केन का चेन, तो वो ऐसे चेन बनाता हूँ, ऐसे। तो आप देखिए, अगर मैं ये बनाया हूँ तो ये 1 2 3 4 5 ये ऑड है, इनका अरेंजमेंट ऐसे है। तो यहाँ से ये शुरू हुए थे नीचे से और नीचे में ही आकर ख़त्म हुए। ठीक है, तो इनमें इनका जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा पुअर होगा, पैकिंग अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, ऑड में पुअर पैकिंग। और इवन में क्या होता है, देखिए 1 2 3 4
तो नीचे पे, यहाँ पे नीचे पे है, यहाँ पे ऊपर पे है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट है, तो इनमें ये इवन है और इनका पैकिंग गुड पैकिंग। और पैकिंग के ऊपर ही तो हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब इसे लिटरेचर देख लेते हैं। तो ये है इनका लिटरेचर। The melting point of solid depends on the way the molecules are packed in the crystal. The carbon atom in alkanes are arranged in zigzag type chain and not as a straight chain. In n alkanes with even number of carbon atoms, the terminal methyl group lies on the opposite side of the zigzag chain, while with the odd number of carbon atoms, the terminal methyl group lies on the same side of the zigzag chain. तो जैसा हमने कहा था opposite side and same side, ये same side है, ये opposite side है। So n alkanes having odd number of carbon atoms are more unsymmetrical and do not pack well in the crystal lattice. Hence less energy is required to break the crystal lattice and melt the solid. While n alkane having even number of carbon atoms are symmetrical and very well packed in the crystal lattice, so more energy is required to break the crystal lattice and melt the solid. This is why alkane with the odd number of carbon atoms possesses lower melting point than that of the even number. अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं हमसे पार्ट 3 में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन लाई इंक्रीजेज विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी एल्केन का इंक्रीज हो रहा है। तो उनका क्या रीज़न है वो हमसे पूछ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इनका आंसर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वेंडरवल फोर्सेस। तो जैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट होंगे, मतलब क्या कि लेंथ ऑफ द चेन भी इंक्रीज हो रहा है। तो एज द लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीजेज, मॉलिक्यूल सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दैट रिजल्ट्स इन हायर टेम्परेचर फॉर दैट बॉन्ड टू ब्रेक। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ से समझ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथिलीन एंड एसिटिलीन। मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों के बीच में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इथेन को इन तीनों से कैसे इथेन को इन तीनों से, दोनों से कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो उनके लिए हमें ब्रोमिनेशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट में क्या है कि हमें हमारे कंपाउंड को, जैसे कि CH3 है, ये हमारा इथेन है। इथेन में अगर मैं ब्रोमीन टेस्ट करूं, मतलब Br2 और कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड के संग अगर मैं इसे पास करूं, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। और ब्रोमीन वाटर का कलर ऐसे रेडिश ऑरेंज रहता है, ऑरेंज यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ भी वो नो कलर चेंज। तो ये इनसे मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा ब्रोमीन इथेन है हमारा। वहीं अगर हमारे पास इन इथेन की जगह इथिलीन होता, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता, तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे CCl4 के प्रेजेंस में, और ये बनाएंगे हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये डबल बॉन्ड बीच में नहीं होगा, ये गलती मैंने कर दिया, ये सिंगल बॉन्ड होंगे। हाँ, ये बनेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और इनमें क्या हो रहा है, रेडिश कलर जो थे, रेडिश ऑरेंज कलर, वो चेंज हो गए कलरलेस में। तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, तो उससे मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये इथेन है। तो कुछ भी हो लेकिन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। अगर मैं एसिटिलीन यूज करता तो वहाँ भी कलर चेंज हो जाएंगे, CCl4 रहेगा, तो यहाँ भी CH डबल बॉन्ड CH
एक Br ऊपर, एक Br नीचे। ये हो गए हमारा 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है, क्या होगा, रेडिश ऑरेंज से हमें कलरलेस मिल जाएंगे। सॉल्यूशन का कलर चेंज, ये ब्रोमीन और क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये मिलाकर रेडिश ऑरेंज कलर होता है इनका, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कलरलेस नहीं हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हमने ब्रोमीन टेस्ट से क्या किया, हमने एल्केन को आइडेंटिफाई कर दिया, एल्केन दैट इज इथेन को आइडेंटिफाई कर दिया, इथेन इज आइडेंटिफाइड। अब क्या बच गए, अब बच गए हैं इथिलीन और एसिटिलीन। इनके बीच में कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इनके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इनके लिए मैं यूज़ करूँगा एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये वाले टेस्ट को मैं करूँगा, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इनको करके मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। तो अगर मैं इनमें इथीन को डालूं, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐसा दिखेगा, NaO3 प्लस NH4OH। इनके साथ मैं अगर करूँगा तो ये नो रिएक्शन, नो पीपीटी, मतलब कुछ भी पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, कुछ भी इनमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन अगर मैं ये सेम रिएक्शन, ये इथीन है, अगर मैं सेम रिएक्शन इथाइन के साथ करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा अभी दिखता हूँ, क्योंकि ये एमोनिकल सॉल्यूशन है इसलिए ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज हो रहा है। तो मुझे यहाँ से ऐसे मिलता है, C∼C है, यहाँ सिल्वर और यहाँ सिल्वर ऐड हो जाएंगे, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन हटकर इनके जगह ये सिल्वर आ गए। साथ में क्या मिल रहा है, साथ में 2NH4NO3 मिल रहा है प्लस 2H2O वाटर। ये दोनों हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। इनका नाम है सिल्वर इथाइनाइड, ठीक है, और यही हमें वाइट पीपीटी देता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, अगर मैं एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से मिक्स करूँ मैं इथीन को और इथाइन को, तो ये इथीन कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, वेयर एज इथाइन है वो मुझे वाइट प्रेसिपिटेट देंगे। वो वाइट प्रेसिपिटेट इज बिकॉज ऑफ सिल्वर इथेनाइड। ओके, सेम मैं टेस्ट एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की जगह मैं एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड भी कर सकता हूँ। एग्जाम में आपको कोई भी एक दिखाना है, लेकिन जानकारी रख सकते हैं, ये अच्छी बात है। सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ओके, तो इसमें भी ये डबल बॉन्ड वाले के साथ कोई भी क्यूप्रस क्लोराइड CU2Cl2 प्लस एमोनिकल सॉल्यूशन है तो NH4OH, ये कोई भी रिएक्शन नहीं है, नो पीपीटी, यहाँ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर में हमारे पास ये है इथाइन है और ये है इथीन, इथाइन है तो CU2Cl2 प्लस NH4OH मिलाकर मुझे क्या देंगे, मुझे देंगे फिर से C∼C, एक साइड भी कॉपर इस साइड भी कॉपर, प्लस NH4Cl प्लस 2H2O। इसे अगर बैलेंस करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये बैलेंस्ड है, तो ये तो हमारे साइड प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है इनका नाम है क्यूप्रस इथेनाइड। ये था सिल्वर इथेनाइड, ये है क्यूप्रस इथेनाइड। ये क्या कैसा पीपीटी है, ये रेड पीपीटी है। तो हमारी रिएक्शन में लास्ट में नीचे की तरफ रेड प्रेसिपिटेट रह जाएंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने इथाइन को चूज़ किया है एज अ सैंपल।
तो ये मेथड से हम इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनका सेकेंड पार्ट कह रहा था कि with the help of a neat sketched apparatus, labeled apparatus, give an account of preparation of acetylene in the laboratory। तो एक स्केच से बताना है कि एसिटिलीन को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ऐसे रहेगा हमारा नीट लेबल्ड डायग्राम। यहाँ पर हमने एक फ्लास्क में कैल्शियम कार्बाइड लिया है और ऊपर से वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप इनमें गिरा रहे हैं। तो इनके कारण हमें एक गैस यहाँ इवॉल्व होगा एसिटिलीन। वो एसिटिलीन गैस यहाँ से से होकर इस एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जा रहे हैं। ये इनसे क्या होगा, इनके भीतर जो एसिटिलीन गैस में इम्प्योरिटीज़ थे वो यहाँ पर प्यूरीफाई हो जाएंगे और यहाँ से मुझे फिर प्यूरीफाइड एसिटिलीन गैस मिल रहा है जो यहाँ से होकर इधर से वाटर के भीतर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब यहाँ वाटर भरा है, यहाँ पर वाटर बबल एसिटिलीन के बबल्स ऊपर जाकर वाटर को नीचे भेज रहे हैं और यहाँ पर एसिटिलीन कलेक्ट होता जा रहा है और ये वाटर धीरे धीरे बाहर आके यहाँ पे कंटेनर पे वाटर बढ़ जाएंगे, इनके अंदर वाटर कम हो जाएंगे और यहाँ पर हमें एसिटिलीन गैस मिलेगा। ऐसा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो पाता है क्योंकि ये एसिटिलीन जो है, ये एसिटिलीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है नंबर 1, और दूसरी बात एसिटिलीन का जो डेंसिटी है वो एयर से कम है। एसिटिलीन इज़ लाइटर देन एयर, इसलिए वो यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो सकता है। तो हमें अगर केमिकल रिएक्शन लिखना है इनका तो सिंपल सी है, CaC2, ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड के संग वाटर, तो हमें आउटपुट मिल रहा है C≡CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे 2 लिखकर बैलेंस हो जाता है। यही है, यहाँ पर एसिटिलीन लिख दीजिए, इथाइन, ओके, एज ए गैस, और 1-2 लाइन से इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अभी हमने कुछ देर पहले ये देखा था कि एसिटिलीन को अगर सिल्वर नाइट्रेट के एमोनिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। C≡C, H और H है, साथ में एमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और साथ में एमोनिकल सॉल्यूशन NH4OH। तो ये मिलाकर मुझे क्या देंगे, ये देंगे हमें C≡C, इधर भी Ag और इधर भी Ag, ओके। साथ में है NH4 के साथ NO3 और वाटर H2O। इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 हमने दे दिया। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों बाई साइड प्रोडक्ट है, ये जो मेन प्रोडक्ट है इसे कहते हैं सिल्वर इथानाइड और यही है वाइट PPT जो टेस्ट ट्यूब के लास्ट में रहता है, ओके। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और यहाँ पूछ रहे एसिटिलीन इज पास थ्रू वार्म डाइल्यूट मर्क्यूरिक एसिड कंटेनिंग एसिटिलीन इज पास थ्रू वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग लिटिल मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये ऐसा है, C≡C, H और H है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पास हो रहा है, डाइल्यूट H2SO4, साथ में क्या है, थोड़ा इनमें मर्क्यूरिक सल्फेट है HgSO4, ये भी इनमें थोड़ा है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रेशन कहते हैं इसे, हाइड्रेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ वाटर, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा रिएक्शन है। यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है, डाइल्यूट है ना, इसलिए यहाँ पर वाटर भी ऐड हो रहा है साथ में। तो इनमें अगर मैं वाटर भी ऐड कर दूँ तो क्या होता है, वाटर एक H है और एक OH है, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। ये हमारा एसिटिलीन के साथ वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो इनका जो डबल बॉन्ड है
ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटकर डबल बॉन्ड, और इन एक H और एक H तो पहले से ही था, तो एक एक लेग में यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक OH कनेक्ट हो गया। ये हमें क्या मिला, एक एल्कोहल है, इनका नाम है 2 कार्बन है, तो ये हमें मिला इथेनॉल। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन ख़त्म नहीं है, ये इथेनॉल आइसोमेरिज्म होगा इनमें, इट अंडरगोज आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन, ये इथेनॉल का आइसोमेराइजेशन होता है। इस इथेनॉल का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो क्या है, C कितने हैं इनमें, C2 है, H कितने हैं 1 2 3 4, तो H4, और O कितने हैं 1, ये है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमराइजेशन के पहले। आइसोमराइजेशन के बाद क्या होता है इनका, ये देखते हैं। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड C। ये हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इस साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। फिर से बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड हट जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है, ये हाइड्रोजन हट जाता है, ये हाइड्रोजन हटकर यहाँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन हटकर इस कार्बन में आ गया और ये डबल बॉन्ड हटकर यहाँ आ गया, ऐसा, ठीक है। ऐसे होकर मुझे ये इनका अगर मैं देखूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, इनमें C2 है, H 1 2 3 4 H है और O भी एक है, तो इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दैट मीन्स ये आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है, लेकिन ये स्टेबल है ज़्यादा आइसोमर्स इसलिए। अब आप इसे देखिए, ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड बन गए हैं, तो इनका नाम है 2 कार्बन वाले हैं, इनका नाम है इथेनॉल, ये एक एल्डिहाइड है, इनका कॉमन नाम है एसिटल डिहाइड। तो यही हमारा आंसर है कि जब एसिथिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग लिटिल मर्क्यूरिक सल्फेट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड और इथेनॉल। ओके, थैंक यू।